हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे फटाफट से एक साथ जोड़ा और घटाया जाए, ये जो है ट्रिक हम सीखेंगे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, मतलब जोड़ना घटाना या सिंप्लीफिकेशन के आप क्वेश्चन कह सकते हो, डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। और कई बार ये किसी न किसी क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन जो सेक्शन है आपका, उसमें कई बार ये आपको जोड़ना घटाने का काम करना पड़ता है। चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं या टेबल्स होती हैं, तो जोड़ना या घटाना आपको एक साथ कई बार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेथड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये जो आप कोई जो भी एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हैं वो पेपर बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आपकी जो क्वेश्चंस है वो पेपर पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो सपोज इस तरह की जो भी कैलकुलेशन है अगर वो पेपर पे लिखी हुई है, तो आप उसको दोबारा रफ में कॉपी मत करिए, डायरेक्टली वहीं पर पेपर में ही छोटी सी स्पेस लेकर के कैलकुलेट करिए। और दूसरा, अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको ये क्वेश्चन जो है, ये जो डेटा है या जो भी कैलकुलेशन है, वो पेपर पर कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपका टाइम बहुत एग्जाम में जो है प्रेशियस है। ठीक है, टाइम को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस वजह से आप उस क्वेश्चन को कॉपी मत करिए। ठीक है, अब एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली डिजिट से, मतलब कि यूनिट डिजिट से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। जहां पर प्लस है वहां पे प्लस करेंगे, जहां पर माइनस लगा हुआ वहां पर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 और 6 14, 14 में से 9 गया 5, माइनस करिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, 5 और 5 10। ठीक है, 10 में से 7 गया, माइनस का साइन है, 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 4 गया माइनस का 1। अब माइनस 1 तो कोई भी डिजिट नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप। ठीक है, माइनस 1 को क्या करोगे, 10 में से 1 निकाल लो, मतलब कि आपका आया 9। ठीक है, अभी जो माइनस 1 है इसको आपको आगे वाली कैलकुलेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देने का है, घटा देने का है। मतलब आप शुरू कैसे करोगे, अभी 7 में से 1 घटाया, मतलब कि 6। ठीक है, तो 6 और 5 11, 11 में से 8 गया 3, 3 और 6 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 7 गया -4। वापस -4 नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखोगे, 10 - 4 मतलब कि 6। ठीक है, वापस एक माइनस आपका जो है वो आगे की कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। अब हर बार आपको नंबर बोलते नहीं जाना है, आप फटाफट कैलकुलेशन करते जाइए। ठीक है, अभी 6 में से 1 घटाया 5। अब आपकी कैलकुलेशन शुरू होगी 5 5 8 13, 13 में से 7 गया 6, 6 और 7 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 9 गया -1, वापस 10 -1 9। ठीक है, वापस आपके पास एक अब -1 है। अब वापस फटाफट आगे चले। 5 में से 1 गया 4, 4 और 7 11, 11 में से 3 गया 8, और 8 16, 16 में से 3 गया 13, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, अब एक ही डिजिट बची यहाँ पर, पांचवी डिजिट जो है पीछे से, तो 1 और 9 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 2 गया 4। तो आपका आंसर क्या हुआ, 45969। इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर है 45,969। ठीक है।